तो वेलकम अगेन। तो अब अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और इसकी अपन को जरूरत क्यों पड़ी। तो पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन या फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ रिग्रेशन। एक क्या है, रिग्रेशन का टाइप है दैट मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अपना y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अपना x एज एन nth डिग्री पॉलिनोमियल। अब ये क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कैसे करता है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाता है जिसकी डिग्री n होगी, उस हिसाब से ये अपना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करता है। इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 बीटा एन एक्स की पावर एन प्लस ई क्या है अपनी एरर, y वही अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, e क्या है एरर टर्म। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में यहाँ पे x1 x2 xn आता है, पर पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे x1 x2 नहीं आएगा, पॉलिनोमियल में क्या आता है यहाँ पे खाली x आता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, मेरे पास अगर डेटा पॉइंट है ऐसे और मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है कर्व की, या फिर मेरा डेटा पॉइंट जा रहे हैं ऐसे, तो अगर मेरे को ऐसा डेटा फिट करना है तो मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन की या फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। और अगर मेरे को डेटा ऐसे फिट करना है, अगर मेरे को ऐसे फिट करना होता तो मैं लीनियर रिग्रेशन लगाता, पर यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं हो पाता है। तो ये चीज इसलिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, ठीक है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अगर अपने ग्राफ में आउटलायर्स प्रेजेंट हो गए, मान लो ये एक आउटलायर है जो मेरे डेटा को फिट नहीं कर रहा है, ये एक और आउटलायर है जो भी मेरे डेटा को फिट नहीं कर रहा है, तो ये क्या करने का, इन दोनों को कैप्चर करने के हिसाब से अपने कर्व को थोड़ा रिस्टोर कर देगा इस टाइप का, ठीक है। तो कर्व थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होता है, सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के हिसाब से, ठीक है ना। आउटलायर्स जहाँ पे भी होता है वहां पे क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है आउटलायर्स में, ठीक है, इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। तो ये होता है अपना पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, छोटा सा ही है, इसके अंदर न्यूमेरिकल तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, तो बस यहाँ तक ये पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। इसका अपन कोड देखेंगे,